और दर्शकों, एक बार फिर हम आ पहुँचे हैं आपके समक्ष। जैसे कि हमने आपसे पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारी बातें जो है और मैम का जो आशीर्वाद है वो हमें मिलता रहेगा। एक बार फिर हम अपनी बातों को शुरू करते हैं और मैम से जानते हैं कि क्या कुछ उनके जीवन में चल रहा है, आगे क्या कुछ करने का इरादा है और क्या कुछ पीछे वो कर चुकी हैं जो हम सबको अब तक तो नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा दिया। बहुत सारे लोग हमारे सामने उन्होंने जिनकी प्रतिभा को निखार दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई। इसी सबको जानने के लिए हम मैम के साथ हैं। बहुत कुछ आपको भी सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। कर चलें हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये गाया था मैंने वहाँ पर। इसलिए एक एक कदम फूंक कर रखना है बेटे, ये मतलब था। वैसे मेरे पिताजी बोलते थे कि तू इंजन है हाँ घर का, अगर इंजन खड्डे में पड़ गया तो सारे डिब्बे खड्डे में पड़ जाएंगे, तेरी छोटी बहनें भी फिर ऐसे हो जाएगी। तो उन्होंने जब उनको पता लगा था, उनके अखबार में भी छपा जब, तो मुझे तो उस समय अकल ही नहीं थी ना कि क्या छप रहा है, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। पर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा नजीबाबाद जा रही है हाँ, तो गढ़वाल की नाक है बेटा तू। अच्छा, कितना बड़ा डंडा मार दिया मेरे सिर कि नाक है, अगर एक कदम भी गलत पड़ गया पूरा गढ़वाल बदनाम हो जाएगा। इसलिए एक एक कदम फूंक कर रखना है बेटे, ये मतलब था। वैसे मेरे पिताजी बोलते थे कि तू इंजन है हाँ घर का, अगर इंजन खड्डे में पड़ गया तो सारे डिब्बे खड्डे में पड़ जाएंगे, तेरी छोटी बहनें भी फिर ऐसे हो जाएगी। तो जाने कितनी बार मेरे को कितने 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 झंझावात झेलने पड़े। ताऊ जी की बात, पिताजी की बात, उनकी बात, नाना जी और उनकी बात, ये मेरे को बार बार मेरे सिर में जो है वो घूमता रहता था। उसके बाद नजीबाबाद जब मैंने ज्वाइन किया तो फिर एक महिला, तो उस समय सब जगह सारे स्टेशनों पे तो जेंट्स ही थे इस पोस्ट पर। पहली महिला उसमें सिलेक्शन हुआ और सबको पता लगा कि पहली महिला ने कंपोजर के तौर पर हाँ किया है। और उसके बाद जो है कितने भी फिर मेरे को सब लोग देखने आए ना, फिर कौन है कौन है कौन है, हो सकता है गढ़वाल के भी रहे वहाँ पर, है ना। तो ये सब लोग मतलब वो करने के लिए आए। फिर जो है जब मैं एक महिला के रूप में मैंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम करा और बहुत पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए मैंने वहाँ पर कार्य करा। और काम आदत पड़ी हुई थी बचपन से मेहनत करने की, 4 बजे उठ कर रात के 12 बजे तक काम करने की। तो तुमको पता ही है कि मैं तो नाटक भी लिखे होंगे, उनको प्रोड्यूस भी करा होगा। धरोहर कार्यक्रम ऐसा था कि वो कितनी श्रृंखलाएं उसकी थी, और धरोहर जो था वो ऐसे ही बहुत सारी धारावाहिक भी थे। और स्टेशन ने 13 14 एपिसोड बनाए होंगे, तो हमारे नजीबाबाद ने 406 एपिसोड बनाए उसके। वो मैंने बनाए, खुद बनाए मैंने उसको। किसी एपिसोड में तो कितना खर्चा हुआ इसमें, नील, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। नाटक भी लिखे, रूपक लिखे, क्या नहीं करा। लेकिन क्या था, बचपन से ही जब मैं टीचर बन गई, जब हाई स्कूल के बाद ही, तो उसी समय बुढ़ापा आ गया था मुझे। गुरुजी बन गई बस, पर्दे के पीछे, आगे बढ़ तू, आगे बढ़ तू, आगे बढ़, अच्छा तू इतना बढ़े, चल आगे बढ़, इसके बाद म्यूज़िक में कर, चल ये कर। वैसे आकाशवाणी नजीबाबाद में गई जब, तो उसमें भी ऐसे ही रहा, सबको आगे बढ़ाने की बात। वो तो अनुरागी जी जब वहाँ पर आए कुछ दिन के लिए, कुछ ऑडिशन लेने के लिए जब आए होंगे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू कब गाएगी अपने लिए, गा चल। तब उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती गवाया होगा। मैं कहा चाचा जी रिकॉर्ड कौन करेगा, मैं करूँगा ना रिकॉर्ड, चल गा तू। तब कोई आर्टिस्ट आ गया तो उसके साथ गवा दिया, चल गा इनके साथ, ऐसे ऐसे करके। उनके वजह से अपने आप मैंने कभी कुछ नहीं गाया। हाँ दूसरे ने, हाँ रिटायरमेंट के बाद ज़रूर अब मेरे को बुला लेते तो मैं गा लेती ना, वरना अंदर ही था मेरा सब, जो जितने भी मेरे को लोकगीत पता थे, है ना। तो उसके बाद जो है फिर आकाशवाणी में, वहाँ भी सैकड़ों हज़ारों कलाकारों का, बहुत सारे कलाकार कहते हैं कि मतलब आपने उनको शुरुआत दी और आज वो बहुत बहुत ऊंचे मंच पे हैं, बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं। आपको
आपको ऐसा लगता है कि मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि आपके नाम रही, आपको कहीं ये तो नहीं लगता कि आपका शौक़ इन सब चीज़ों में खो गया? आपका जो गाना था वो पीछे छूट गया, क्योंकि एक शौक़ तो गाना था बचपन से, आपका जो सपना था वो एक अच्छा गायक बनने का था, वो कहीं सपना पीछे तो नहीं छूट गया? ऐसा तो नहीं लगता? जब मैं एक गाना मैंने गाया और मेरे को जो है जब मैं शुरू में पहला टेस्ट देने के लिए गई नजीबाबाद, तो वहाँ पर पंडित रामचंद्र शर्मा जी वहाँ पर एग्ज़ामिनर आए थे ना, तो बहुत बड़ा एक हॉल था वहाँ पर, तो मेरे पिताजी और मैं सबसे आखिर में बैठे हुए थे। अच्छा। तो अब पिताजी को तो पता नहीं था ना मैंने क्या क्या याद करा, पर मैंने तो याद करा हुआ था सारे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर जो और लोगों का एग्ज़ाम ले रहे थे कि ये वाला राग गाइए, तो उन्होंने जो है उन्होंने गाते थे, तो मेरे पिताजी मेरे को चुपचाप से पूछते, तेरे को आता है? आता है तेरे को? फिर उसके बाद दूसरा राग पूछते, ये तार को आता है? मैंने कहा हाँ आता है मुझे। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो लोग उसी दिन उन्होंने वापस हो जाना था, हमने तो दूसरे दिन जाना था। उसके बाद बस कोई मिलती नहीं थी, तो लैंसडाउन थोड़ा दूर भी था वहाँ से, तो उस ज़माने में ऐसा आने जाने का साधन भी कुछ ऐसा नहीं था। तो फिर जो है जब मेरी बारी आई वहाँ पर, तो मैंने जब वहाँ पर गाया तो मतलब वो इतना ज़्यादा भावुक हो गए ना वो जो एग्जामिनर जो हाँ, उन्होंने मेरे से दूसरा राग सुना, तीसरा राग सुना, मैंने सारे राग सुना दिए उनको। और उसके बाद वो इतना ज़्यादा भावुक हो गए, उन्होंने कहा कि बेटा, उन्होंने मेरे को 21 रुपये दिए उस ज़माने में, जो कि 21 रुपये तो बहुत बड़ी चीज़ होती, बहुत बड़ी है ना। तब उन्होंने दिए मेरे को, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप हमको पाप क्यों लगा रहे हो, हमको आपके चरणों में ये भेंट चढ़ानी चाहिए, आप हमारे को क्यों नहीं। उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद है इस बच्चे के लिए, अरे देखना बहुत ऊंची उड़ान भरेगी ये बच्चे। तब उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा तू अब कोई फिल्म में गाना गा। तो मैंने कौन सा गाया? कौन सा गाया? हम भी सुनना चाहेंगे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये गाया था मैंने वहाँ पर, हकीकत फिल्म का। और ये मेरे को फिल्म देखने का भी बहुत शौक था, पिताजी ले जाते थे मुझे, और वो मिलिट्री एरिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से देश प्रेम की भावना भी भरी हुई थी मेरे अंदर, है ना। ये भी था बहुत बड़ी चीज़, और देवभूमि की रहने वाली थी, इसलिए भी चीज़ मेरे दोनों चीज़ें मेरे अंदर भरी हुई थी। अब उसके बाद जो है तब वो इतना खुश हुए ना, उन्होंने कहा बेटा मुझे एक वचन दे तू। अब मैंने कहा क्या वचन दूँ मैं, अब मुझे क्या पता, छोटे बच्चे को क्या पता कि क्या वचन देना है, 10-11 साल की तरह होंगी मैं उस समय, क्या वचन देना क्या पता। फिर उन्होंने कहा कि मेरे को ये वचन दे कि तू कभी हारमोनियम के संगत में नहीं गाएगी क्लासिकल म्यूज़िक। तो फिर मैंने कहा जी अच्छा, मैं नहीं गाऊंगी हारमोनियम के संगत में, और वाकई मैंने कभी नहीं गाया। ऐसा क्यों कहा उन्होंने इसलिए कहा, फिर उसमें उसी पे ना स्केल तो ये उन्होंने कहा, फिर उसी पे वो हो जाता है, मतलब गाना उसके आधार पे चलने हाँ, लगता है। उसी पे आश्रित हो जाता है। कोई भी कलाकार स्टेज पर जाता है ना, पहले वो हारमोनियम ही देखता है कि कौन सा स्वर लगा रहा है, और मैं जो है अपने आप से अपने स्वर लगा करके मैं गा लेती हूँ उसको। मुझे हारमोनियम की ज़रूरत ही नहीं है, वरना कलाकार जो होते हैं हारमोनियम के बिना नहीं गा सकते, पहले वो हारमोनियम ही ढूंढते। मैंने कभी नहीं करा इससे, और मैंने नहीं गाया फिर हारमोनियम के साथ ना, ऐसे भी करा मैंने। और उसके बाद जो है फिर ये अब तुमने जो क्वेश्चन मेरे से पूछा, तो उसमें ये था, वो तो मैंने गाना तो मैंने जब एग्ज़ाम में देने जाती थी तो मैं गाती थी, वहाँ पर कोई बात ही नहीं थी। ऐसे एग्ज़ामिनर के पास भी गई मैं, कि उन्होंने जब मैंने उनके पास वो हायर क्लासेस में जब मैं प्राइवेट करा, मैंने सारा इंटर के बाद सारा प्राइवेट करा मैंने। अच्छा। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई, मुरादाबाद भी गई मैं, नैनीताल भी गई एग्ज़ाम देने के लिए, तो वहाँ पर जो एग्ज़ामिनर आ रहे थे कहने बेटा हमको माफ़ करना बेटा, तुम प्राइवेट हो ना, तुमको हम ज़्यादा नंबर नहीं दे सकते। ये भी था मेरे साथ। कितनी बड़ी झंझावात झेली बताओ, कितनी बड़ी झंझावात झेली। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर थ्योरी में तो मेरे पूरे नंबर आए, केवल प्रैक्टिकल में कम नंबर, पर फर्स्ट क्लास तो बनी ही रही ना मेरी, है ना। ऐसे भी मेरे साथ हुआ, सबसे बढ़िया गा रही हूँ मैं, नंबर सबसे
कम मिल रहे हैं मुझे। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है ना। तो ये भी एक अलग ही चीज़ होती है ये भी। और फिर उसमें जो है गाने से तो मेरे को ये है कि मैंने गाती ही थी मैं हमेशा, और सिखा रही हूँ तभी भी गा ही रही हूँ, कोई बात ही नहीं है मेरे तो, है ना। और टीचर बन गई तो फिर अपने बारे, और फिर उसके बाद जो है अगर मैं खुद ही गाती रहूँगी तो दूसरे को आगे कैसे बढ़ाऊँगी। अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये ज़िंदगी है ज़माने के लिए, ये मेरे गुरुजी भी मुझसे बोलते थे। और फिर मैंने ये भी देखा कि पुरुषोत्तम मिश्र गोनेर जी की दो पंक्तियाँ वो भी मेरे दिमाग में हर समय गूंजती रहती थी। वो भी मैंने देखी जब मैं आकाशवाणी नजियाबाद में रही, तो मैं जो है सबसे बोलती थी कि केवल लोकगीत ही गाओगे तुम, और चीज़ नहीं गवाऊंगी मैं तुमसे। कितने अपने गीत गाने चाहते थे वो मुझे गाली भी देते होंगे कि बहुत समझ रही है अपने आप को, ऐसे भी बोलते होंगे, लेकिन नहीं, लोकगीत में पास हो तो लोकगीत ही गाओगे। और जिसको नहीं आता था तो उसको मैं सिखाती थी, अपने घर में टिकाती थी, कोई बात नहीं यहीं रहो तुम, पर लोकगीत ही गाओगे। तो उनको पूरा सिखाया, दूसरे दिन उनकी रिकॉर्डिंग करी, है ना। फिर उनको वो याद भी हो गए और रिकॉर्डिंग भी हो गई, हमारा भी काम सॉल्व हो गया, उनका भी हो गया सॉल्व। तो लोक संस्कृति के प्रति आपका जो रुझान था वो उस समय भी था और आज भी है। हाँ। आज तो आप पूरी तरीके से उसी के लिए समर्पित हैं पूर्ण रूप से। आपने एक नया एक कार्यक्रम शुरू किया, रिवर्स पलायन संवाद। हाँ। उसके विषय में थोड़ा बताइए। रिवर्स पलायन संवाद जो है वो ये है कि जैसे नजियाबाद से मैं जब यहाँ आई तो यहाँ ऊट पटांग गीत यहाँ पर गा रहे हैं, यही नहीं पता कि शादी में कैसे लोकगीत बजने चाहिए। अंट शंट लोकगीत कि तेरा आदमी मर गया अब तू गाने गा, अब तू मछली खा, ऐसे ऐसे लोकगीत बज रहे हैं शादियों में। अरे भाई किसी और जगह बजा लो उनको, शादियों में क्यों बजा रहे हो भाई, तुम शुभ काम है तुम्हारा, तो मांगल लोकगीत तुम्हें गाने चाहिए। तब मैंने घर घर से महिलाओं को इकट्ठा करके लाई, तब उनको अपने घर में सिखाया, तो सैकड़ों महिलाओं को सिखाया, अब सैकड़ों ग्रुप बन गए हैं। तो हमारी ये जो है हमारी संस्कृति वापस आ गई। अब यहीं से जो है उल्टी गंगा बह रही है, अब यहाँ से ऊपर हमारे गढ़वाल की तरफ या कुमाऊं की तरफ जा रहे हैं, ये वो रिवर्स हो रहा है सब, है ना, संस्कृति का भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये जो है अब वो महिलाएं जो है ऐसी ऐसी महिलाएं थी उनमें कि जिनके जो है डिप्रेशन में मरी हुई थी, मुंह बिल्कुल काला हो रखा है, इतनी छाइयाँ पड़ी हुई हैं, सांस की प्रॉब्लम है, घर के अंदर बैठे बैठे, है ना, बाहर नहीं निकलना, कोई शौक नहीं, कोई जिंदा दिली नहीं, बस यूं करके बैठे रहो, बस ज़्यादा फोन उठा लो, टीवी देख लो, बस इसके सिवाय कुछ काम नहीं, है ना। तो इसमें भी ऐसे ही था। फिर उसके बाद ऐसी भी थी कि जिसके जो है घुटनों में दर्द था, जो 2 रुपये आलू के लिए खर्च नहीं कर सकती थी, है ना, वहाँ से यहाँ तो पलायन तो कर दिया, लेकिन 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की नौकरी, क्या होगा भाई उसमें, क्या होगा उसमें। अपने घर छोड़ के आ गए तो वहाँ सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं करा, यहाँ आ गए, अब शर्म के मारे वापस भी नहीं जा पा रहे, ये कैसे जाएं वापस, है ना। तो वही करा, फिर उनको जो है 2 रुपये भी उनके पास सब्जी लेने के लिए नहीं थे, है ना। तब जो है आज जो है वही महिलाएं, जब उनको सम्मान भी मिलता है तो सब चीज़ मिलता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है ना, उनको दक्षिणा भी मिलती है, तो तन मन धन से सशक्त हो रही हैं। मैंने जब नृत्य कराया होगा तो घुटने भी ठीक हो गए। ऐसे भी बोलती थी कि दीदी मेरा बहुत मन कर रहा है नृत्य करने को, पर मेरे तो पैर में घुटने में दर्द है। मैंने कहा तू मन में कर ले नृत्य, बैठी रह, मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद उठेगी ये नृत्य करने के लिए। और जब वो जरा से उठी, हाँ दीदी बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जब नृत्य करते करते घुटने भी ठीक हो गए। एक ऐसी थी, दीदी मेरे बस का नहीं है दीदी, मैं तो ना सांस नहीं ली जाती मुझसे, अक्टूबर के बाद तो जनवरी फरवरी तक तो मेरा सांस बिल्कुल बंद हो जाती है। मैंने कहा अभी अक्टूबर कहाँ से ला रही है, अभी अप्रैल आ रहा है भाई, अभी अप्रैल है, अभी अक्टूबर आन दे, पता ही नहीं लगा कब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया फिर दूसरा। मैंने कहा अब की बार तेरा अक्टूबर नहीं आया दीदी, इस बार कुछ नहीं हुआ मेरे को, क्योंकि घर के अंदर इतने जोर जोर से गाते हैं, है ना, मतलब पूरा घर सौंप रखा है, पूरा घर ही सौंप रखा है, इतनी जोर जोर से गाते हैं वो कि कोई मतलब ही नहीं है, ना किसी को डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब भी होगा तो कोई नहीं, सुर में गा रहे हैं भाई, कोई बात ही नहीं है। तो तन मन धन से सशक्त हुई वो महिलाएं, है ना।
तब फिर जो है पंडित जी हैं एक आचार्य विपिन जोशी, तो वो यहाँ पर रहते हैं, वो नजियाबाद भी आते थे, वो उनकी वार्ता वगैरह होती थी, तो वो आते थे वहाँ, तो मेरे को जानते थे वो। और फिर नाम से सारे लोग जानते हैं लेकिन शक्ल से नहीं जानते थे। फिर जरा टेलीविज़न में आने लगी तो शक्ल से भी जानने लगे लोग, है ना। और दीदी ही बोलते हैं सब, अगर कोई 90 साल का होगा वो भी दीदी बोलता है, हर छोटा बच्चा भी होगा वो दीदी बोलता है, तो वो दीदी बन गई फिर सबकी, दी दी दी, बस हमको बस ये दीदी हमको ये दे दो दान करके, है ना। तो वही है बस, एक तो उसको यही है कि दीदी बोल दिया तो फिर मन करता है कि दीदी, माँ के बराबर बाद फिर दीदी का ही नंबर आता है ना, वो ऐसी चीज़ है। तब फिर उसके बाद जो है जोशी जी ने मुझसे कहा कि दीदी ऐसा ऐसा मेरा मन है कि हम रिवर्स पलायन जो है वो बनाएं और संवाद हम बिगुल बजा के आएंगे पूरे गढ़वाल कुमाऊं में। मैंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया और मैं, ये तो मेरे लिए अमृत है भाई, ये तो मेरी तमन्ना है बहुत बड़ी, है ना, कि मैं जो है सब जगह जाऊं। और फिर जो है जब मैं इन महिलाओं के साथ जाने लगी ना जैसे, तो इनको स्टेज भी दिखाना था मुझे, फिर इनको उनसे उनको ये भी बोलना था कि भाई इनको ये भी करो। अब ऐसे ऐसे भी ग्रुप बना रखे हैं इन्होंने, अधूरा ज्ञान लेके चले गए, तो ऐसे ग्रुप बना रखे कि बहुत पैसा भी लेते हैं। और मैंने इनसे बोला, मैंने कहा हर कोई नहीं दे सकता इतने पैसे, तो उसके हिसाब से तुम उतना ही लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर वो हाथ जोड़ के तुम्हें सम्मान सहित दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। कोई रो कर दे तुम्हें तो उसको मत लेना, तो है ना, दुखी होके मत लेना। उसके घर में शुभ कार्य हो रहा है भाई, वो अपने हिसाब से बढ़िया ही देगा तुमको, कोई कमी नहीं करता किसी के लिए, है ना, तो तुम उतना पैसा लेना। तब फिर जो है जब इनके साथ में जाने लगी इधर उधर, तो भगवान जी ने बोला होगा बहुत इधर उधर घूमने लग गई तो अब है, और अपनी बात तो तू भूल ही गई, तुझे क्या करना है, तुझे काहे के लिए भेजा दुनिया में, है ना। तो कर्तव्य तो मैंने करा ही पूरा, खैर तो कर्तव्य तो निर्वहन कर ही रही हूँ मैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि तब तक लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में जो है ना सारे लोग तो परेशान हो गए, लेकिन मेरे लिए तो वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि संग ही रहता है संगीत। मेरे पिताजी बोलते थे कि संग ही रहता है संगीत, उन्होंने संगीत की परिभाषा दी है, जो साथ लेके चलता है हमेशा वही संगीत होता है। बिल्कुल, गायन वादन नृत्य तीनों कलाओं को साथ लेके चल रहे हैं, तो वैसे ही संगीत होता है, तो वो सबके साथ जो रहता है वही संगीत है। अकेले नहीं होता संगीत, अकेला चना नहीं होता, हम करके अकेले तो मैं करते थे बकरी मारी जाती है, जो हम करता है हम शेर है वो, है ना। तो वो नहीं डरता किसी को देख के, तो चाहे कोरोना हो चाहे फुरोना हो, मुझे किसी चीज़ की डर नहीं है। तब मैंने क्या करा, घर में अंदर बैठ करके 18 किताबें लिखी मैंने संगीत की, वही लोक संगीत की, बचपन से लेकर अब तक जो था मेरे दिमाग में वो, और भगवान मुझे उसकी झंडी दिखाता ही रहा कि अब कौन से राग में है ये, कौन सा लोकगीत गाओ, तो वो दिमाग में आ गया। अब जो है जब थोड़ा सा विचलित हुए तो हुई होंगी मैं, उसमें फिर उसने फिर मुझे याद दिला दी होगी कि लोकगीत, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे वो हुए, और फिर ये उसने बोला होगा कि जो तेरे दिमाग में भरा हुआ है बचपन से अब तक वो वही कर, पेपर पे होता है। हाँ, और 6ठी क्लास में जब लोक नृत्य करा रहा उसमें फर्स्ट आई में, तो वही लोक नृत्य फिर मेरे दिमाग में भरा रहा कि लोक नृत्य यार इतने बढ़िया बढ़िया लोक नृत्य हैं, तो वही भी मेरे अंदर भरा रहा। तो हर बात झंझावात मेरे को मिलती रही, और उसकी एक सीख मुझे मिलती रही जो मुझे रास्ता देती रही। और फिर मैंने ये किताबें लिखी और स्वर लिपिबद्ध करके, और बिल्कुल अब वो मर नहीं सकते, वो जिंदा हो गए। लेकिन शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है व्यवहारिक ज्ञान, उनका व्यवहारिक ज्ञान देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो है फिर किताब भी छपवाई, और उसको मैं बद्रीनाथ जी में और त्रियुगी नारायण में उसको अर्पित करके आई कि तेरा तुझको अर्पण, मेरा थोड़ना है, उसका ही है वो। वहाँ भगवान शंकर और माता पार्वती का फेरे हुए थे वहाँ पर त्रियुगी नारायण में, और भगवान बद्रीनाथ जी उनके भाई हैं, ठीक है। तो उनको ही अर्पित किया मैंने। और मैंने क्या करना है भाई, उसमें क्या करना है सिगर की, मैं तुम्हारा ये, मैंने अपने लिए कुछ नहीं करा, वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है। इसलिए वहाँ पर अब मैं दूसरी किताब छपाऊंगी, वो किताब अगर निकलेगी
तब मैं उससे दूसरी किताब छपाऊंगी। अब इतना तो मतलब वो भी पेंशन मेरे को मिलती है, तो वो भी उसका भी अपना खर्चा भी मैंने उठाना ही है ना। तो मैं किसी बच्चों से भी मैं कुछ नहीं लेना चाहती। मेरे पिताजी बोलते थे तुलसी हर कर पर कर करो, करतर कर न करो, जा दिन करतर कर करो, तार दिन मरण करो। तो मैं किसी से नहीं लेती, बच्चे हो चाहे किसी कोई हो, मुझे नहीं चाहिए। अपना जितना खर्चा है वो करा, अपने पेंशन भगवान ने मुझे दे रखी है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और ये जो है, हाँ, आने जाने की मेरे को प्रॉब्लम होती है तो तब मेरे को ले जा लेते हैं घर से, जैसे किसी को ले जाना। नहीं तो बेटे से बोलते थे चल मेरे साथ। ये फिर उसको भी कब तक तंग करती रहूँ ना, ऐसे ठीक नहीं होता। और फिर ये भी है कि जैसे ये वो करा, ये रिवर्स पलायन जो था, तो जब ये किताबें मैंने इसमें सारी लिख दी तो उसमें फिर व्यवहारिक ज्ञान देना भी तो ज़रूरी होता है ना। फिर क्या पता ईश्वर ने कौन सा रास्ता खोला मेरे लिए, है ना। कि मैं वो सोच रही थी कि व्यवहारिक ज्ञान देना भी बहुत ज़रूरी है। क्या पता कौन सा बच्चा पीएचडी कर ले इनमें सब कुछ है। हिंदी वाला भी उसमें पीएचडी कर सकता है, उसमें ज्योग्राफी वाला भी पीएचडी कर सकता है, उसमें हिस्ट्री वाला भी पीएचडी कर सकता है, उसमें क्या नहीं कर सकता, उसमें हर आदमी पीएचडी कर सकता है। लोक संगीत ऐसे, उसमें सब कुछ है, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, इतिहास, भूगोल, सब चीज़ है उसमें। बिल्कुल, क्या नहीं है उसमें। भाषा शैली, भाषा विज्ञान, सब कुछ है उसमें। तो कौन नहीं कर सकता। क्या पता कौन सा बच्चा कहाँ मिल जाए मुझे और वो उसको अपना ले, है ना। तो ये किताबें तो वो है। तब मैंने 1,70,000 रुपये मैंने लोन लिया बैंक से, तब मैंने अपनी किताब छपवाई वो। तो वो अब वो किताबें बिकेंगी तब दूसरी किताब छपेगी। अब कब छपेगी तो वो ऊपर वाला ही जाने, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। यथा योग्यम तथा कुरु, मुझे कुछ नहीं पता, है ना। और लड़ती भी उसी से हूँ मैं, और वो भी उससे बोलती हूँ। किससे बोलूँ फिर, और तो कोई है नहीं दुनिया में, है ना। तब पर ये आया मेरे लिए वो क्या उसका नाम, क्या बोल सकती हूँ उनको, एक ये भगवान जी का क्या बोलते हैं ना, ये जो विपिन जोशी जी हैं जो, है ना। तो ईश्वर ने एक सहयोगी भेज दिया, हाँ, मतलब सहयोगी भेजा है। और वो जो है नहीं बोलते कि ईश्वर ने एक वो भेजा है मेरे लिए, देवदूत मेरे लिए भेजा है। अब मैंने कहा तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। तो ये सी चाह रही थी मैं, कह दीदी आप चले जाओगे क्या, मतलब आपको कोई कुछ नहीं होगी। मैंने कहा कुछ नहीं, टेंशन मुक्त रहे, तो कोई मतलब नहीं ना। और उसके बाद वो मेरे को ले गए, और यमुनोत्री भी पैदल गई मैं, कोई मतलब नहीं। हाँ, सब जगह कोई मतलब, ईश्वर ने साथ दिया। और पूरे 1 अप्रैल से शुरू हुआ ये रिवर्स पलायन संवाद, और इसमें सब जगह गए, और जो जो चीज़ें मिलती रही उनको हम वहाँ पर शंखनाद करते गए। सब जगह ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग महिलाएं मिली, बच्चे मिले, नई पीढ़ी है हमारी, उनको सामने आत्मसात किया, उनके साथ संवाद किया, उनको जब अब गाने सुनाए, उनको मांगल सुनाए, उनको क्या नहीं सुनाया हमने। तो तब वो भी कहने लगे कि हाँ ऐसे भी है हमारे यहाँ। उनको भी पता लगा कि पता ही नहीं है, जब तुम बाहर चले गए तो क्या पता लगेगा। इस समय मौसम भी वैसे भी अच्छा था, तो कोरोना पीरियड में, कोरोना जो काल था उसमें सब लोग आ गए यहाँ पर, वापस अपने घर जो लौटे। तो उनको भी वो लगा, बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारे उन्होंने भी करा, तो उनके यहाँ भी हम गए और उनका उदाहरण भी दिया सबको, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद जो है अब ये अब तो पूरा हो गया हमारा 2 महीने आपने ये इस कार्यक्रम अप्रैल मई 2 महीने हमारा पूरा हो गया, पूरा संवाद हो गया हर किसी के साथ। और वहाँ पर एक से एक ऐसे मिले हमको कि जिन्होंने आकाशवाणी में नाम तो सुना हुआ था ही, और कितने ऐसे मिले कि हमने आपको दूरदर्शन में भी देखा, हमने दीदी बहुत अच्छा लगा। और मेरे को मिलने के लिए जाने कितनी दूर दूर से भी आए वो लोग, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और ईश्वर ने सारे मंदिरों के दर्शन भी करा दिए, है ना, ये भी होता है। नारी शक्ति सम्मान, पद्मश्री, इसका सफ़र कैसे तय हुआ, और इन उपलब्धियों के बाद अब और क्या लक्ष्य हैं? देखो,
लक्ष्य तो वही, मैं तो लक्ष्य तो मेरा वही है कि अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर मैं उसको स्थापित करूं, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति भी यहीं से हुई है, हमारे यहाँ से। ठीक है, तो सृष्टि की उत्पत्ति भी यहीं से हुई, संगीत भी यहीं से उत्पन्न हुआ। सबसे पहले ओम शब्द ही उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, और वही आहत नाद उत्पन्न हुआ कि ओम। जब सृष्टि, जब जलमग्न हो गई थी हमारी धरती, तो उस समय जो था कुछ नहीं था, सारा शून्य था, है ना। और उस समय जो है, जो ऋषि मुनि रहे होंगे, तो ईश्वर को अंदर अनाहत नाद ही उनका रहा होगा अंदर। ईश्वर परमात्मा भी अनाहत नाद ही रहा होगा। लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले आहत नाद के रूप में क्या उत्पन्न हुआ? ओम। ओम शब्द उत्पन्न हुआ। तो वहीं से हमारे लोकगीत भी हैं, और वहीं से भगवान शंकर ने जो है, जब वो डमरू बजाया स्तब्धता तोड़ने के लिए, तो संगीत की उत्पत्ति वहीं से हुई है, भगवान शंकर ने करी। तो वो पुण्य भूमि कौन सी है? उत्तराखंड, है ना। और धीरे 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 सारी जगह वो फैलता गया, और वो जो है संवाद चलता रहा पूरे विश्व में। आज जो है सारे विश्व में जो है संगीत की एक अच्छी, अलग अलग किस्म के अपने अपने स्तर से आती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।